और बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के पीछे तुर्किया का हाथ है। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि शाम के मुस्तकबिल की कुंजी अब अंकारा के पास है। बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने वालों का कंट्रोल तुर्किया के पास है और ये ठीक है। तुर्किया शाम को चाहता था और उर्दुवान की जहारत ने इसे कामयाब भी कर दिया। तुर्किया ने जाने नुकसान के बगैर शाम को फतह किया। तुर्किया बड़ी फौजी कुव्वत है, लेकिन शाम में जंग अभी खत्म नहीं हुई। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर पीपल्स पार्टी अरकान की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। रहनुमा पीपी अब्दुल कादिर पटेल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा यह कौन सी फायरवॉल है जो कहीं लग ही नहीं रही। हुकूमत ने इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया। वजारत बदहाली का शिकार हो चुकी है। लोगों का अरबों का नुकसान हो चुका। इतनी बदहाली कभी नहीं देखी जो अब देखने को मिल रही है। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने जवाब दिया, वजारत दाखिला के कहने के बाद एक्ट खोल देंगे। रहनुमा बीबी शाहजहां मरी की भी हुकूमत पर तनकीद। बोली, फायरवॉल का सुनकर कान पक गए हैं। मुल्क में इंटरनेट बंद है और ये लोग डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ गए हैं। ये कौन सी फायरवॉल है? हम आखिर किससे जवाब मांगे? हम हुकूमत से कुछ सवाल करते हैं और जवाब हमें कोई मिलता है। हुकूमत ने ये क्या मजाक बना रखा है? सूरत हाल इंतहाई मुज़हिका खैज है। हंसी आ रही थी कि ऐसी इंटरनेट स्पीड में डिजिटल नेशन बिल लाया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शाहज़ाद फातमा ने कहा, इंटरनेट स्पीड में फर्क आया है। इनकार नहीं कर रहे। IT के कारोबार में चैलेंजेस जरूर आए हैं। बार बार कहा जा रहा है कि आज़ादी इज़हार राय की वजह से इंटरनेट बंद है। पाबंदी लगाना होती तो टिकटॉक और फेसबुक बंद होता। एक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग करते हैं। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय की जितनी आज़ादी है इतनी किसी और मुल्क में नहीं। कौमी असेंबली ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल मंजूर कर दिया। मंजूरशुदा नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी के कयाम के बिल के मंदरजात सामने आ गए। बिल के मतन के मुताबिक नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होगा। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी खदमात फराहम कर सकेगी। एजेंसी को तमाम इलेक्ट्रिक आलात, डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक, डीप फेक, साइबर जराइम के फॉरेंसिक करने की सलाहियत से हम आहंग किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, ठोस इक़दामात की वजह से मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ्त है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ। यकीन है तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर से बढ़ जाएंगी। स्टेट बैंक ने मुसलसल 5वीं बार पॉलिसी रेट में कमी की, जो कि 13% पर आ गई। सवाल उठाया जाता है कि आम आदमी पर मुआशी बेहतरी का असर क्यों नहीं हो रहा? इसकी वजह मिडल मैन है। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के गेट शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश। तजवीज़ के मुताबिक नॉन फाइलर्स 800 सीसी से जायद बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकते। मखसूस हद से ज्यादा जायदाद और शेयर्स भी नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स के बैंक अकाउंट खोलने पर भी पाबंदी होगी। एक हद से ज्यादा ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकते। हुकूमत गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के कारोबार और जायदाद को सर्वमोहर करने की मिजाज होगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने अपनी खिदमत पेश कर दी। कहा, हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। हुकूमत और अपोजिशन में तल्खियाँ खत्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी इशूज़ समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ऐवान में होने वाली बहस खुशाइन की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी बनी है उससे उमर अयूब लीड कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं हुआ। मुज़ाकरात के लिए किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। मुज़ाकरात को कमज़ोरी न समझा जाए। मुल्क की तरक्की के लिए मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। हमारे कुछ MNAs की तरफ से खदशात का इजहार किया गया था। इस तरह के मामलात को फ्लोर्स पर लाना हमारी जिम्मेदारी है।
साहबजादा हामिद रजा कहते हैं सियासी जमातों को आपस में मिल बैठ कर बातचीत करनी चाहिए। आपस में सिर्फ बराबरी की बुनियाद पर बैठा जा सकता है, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करना चाहिए। तासुर दिया गया कि हम मुज़ाकरात के लिए मरे जा रहे हैं। हुकूमत के इस रवैये के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को हमारा मैंडेट तस्लीम करना पड़ेगा। हमारी शराइत पर अमल होगा तो मुज़ाकरात होंगे। सुप्रीम कोर्ट जेल इस्लाहाती कमेटी के रुकन खतीजा शाह का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। हमने अडियाला जेल का दौरा किया, जिसमें मुख्तलिफ बैरिक्स का दौरा किया गया। सजा मौत के कैदियों से भी मुलाकात की। अडियाला जेल में बहुत से सियासी कैदी मौजूद हैं, जिनमें बानी PTI भी शामिल हैं। जेल इंतजामिया के कानून के खिलाफ हमें बानी PTI तक रसाई से इनकार कर दिया। इनकी राय के बगैर सुप्रीम कोर्ट को राय नहीं दी जा सकती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बानी PTI के लिए आलमी लॉबिंग काम कर रही है। यहूदी लॉबी अपने एजेंट को बाहर निकालने की कोशिशों में मसरूफ है। इनका एजेंट कोशिश में है कि किसी तरह मुआफी और डील मिल जाए। एक तरफ धमकियां तो दूसरी तरफ मिन्नतें। समझदार मुल्क दूसरे मुल्क के मामलात पर गैर जमहूरी रवैया नहीं अपनाता। दूसरी जानिब शर्जील इनाम मेमन ने कोरंगी में BRTU लाइन बस डिपो का इफ्तिताह कर दिया। जना हाउस जला घिराव के मुकदमे में अहम पेशरफ। JIT ने मजीद 5 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। 5 मुल्जिमान ने जमानतें वापस लेने की इस्तदा कर दी। अदालत ने 5 मुल्जिमान की जमानतें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मुल्जिमान कामरान, उस्मान कादरी, शाहिद खान, शायान सईद, सैयद जुबैर उल हसन की जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने समाअत की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज। जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी की इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों में MD कैट इम्तहान कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने यूनिवर्सिटी वकील से कहा, मौका की नज़ाकत की वजह से आपको मौका दे रहे हैं। वकील ने जवाब दिया, हम 22 दिसंबर को इम्तहान ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, 2 हफ्तों से ज़्यादा ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। वकील ने इस्तदा की कि अदालत तलबा को फीस जमा करवाने की हिदायत करे। केस की समाअत मुलतवी। सूबे को तजावुजात से पाक करने का मिशन। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सूबे भर में 1 हफ्ते में तजावुजात खत्म करने का हुक्म। मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत ख़ुसूसी इजलास, अहम फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने हर शहर में सरकारी अराज़ी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज की सूबे भर में नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत। पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन का निज़ाम नाफिज करने का असूली फैसला किया गया।